एक शहर जो दरक रहा है, जगह जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी आगे के लिए बहुत भयानक हो। 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा भू धसाव इस क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह ये मलबा वाला पानी निकल रहा है। एक शहर जो धंस रहा है। कल रात को दरारें इतनी बढ़ गई, तमाम रोडें, यहाँ तक कि जोशीमठ मुख्य मार्केट के पास मैंने देखा, सिंगधार मार्केट के पास मैंने देखा, स्वयं मैं वहाँ पे निवास करता हूँ, वहाँ पे देखा कि रोड फट गई हैं, मकान फट रहे हैं लोगों के। जो है दरारें बढ़ती जा रही है, जो जोशीमठ से जो है नीचे चलते हुए जो है नीचे मारवाड़ी पुल तक जो है ये दरारें बढ़ती जा रही है। एक शहर जो पानी पानी हो रहा है। अभी दरारें की इतनी ज्यादा बड़ी है, डर का माहौल बना हुआ है सब जगह। सर ऐसा डर का हो गया कि मतलब कल सुबह क्या होगा। आदमी अफसर भी ये सोच रहे हैं कि कल सुबह क्या होगा। पुराना शहर जिसका अस्तित्व खतरे में है। ये भाई है हमारे लिए, जो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हम इस होटल की दहशत से, होटल मांडवी की दहशत से जा रहे हैं, होटल मलानी की दहशत से जा रहे हैं हम लोग। तो सोने की भी दिक्कत हो जाती है कि इस ठंड में बाहर भी कैसे सोया जाए। पहाड़ की मुसीबत, शहर के हर घर में आफत। स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अब तो सेब के पेड़, माल्टे के पेड़, अखरोट के पेड़ तक टूटने लगे हैं। अचानक आई दरारें, अब भगवान के सहारे। कि वहाँ पे उनकी मेस में और काफी और अन्य भवन भी हैं जिसमें काफी दरारें आ गई हैं। दरक रहा शहर, सरकार की नजर। स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जोशीमठ की पुकार, बचा लो सरकार। जी हाँ, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन न्यूज 18 का मकसद डराना नहीं बल्कि जनता और सरकार को सचेत करना है। खबर चमोली जिले से जोशीमठ की है, जहां पिछले एक हफ्ते से लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इस पुराने शहर का अस्तित्व अब खतरे में है। क्योंकि यह धर्म की नगरी है, यहां मिलिट्री और आईटीबीपी के कैंप्स हैं। ये चीन की सीमा की ओर जाने वाला आखिरी बड़ा शहर। उसके बावजूद ये शहर दरक रहा है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव कोशिश जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मकानों में दरार, सड़कों में दरार, दीवारें फटने लगी हैं, दरारों से पानी की धार आने लगी है, हर तरफ हाहाकार। ये भयानक तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पूरा शहर दरक रहा है। लोग अब इस पुराने शहर से पलायन करने को मजबूर हैं। हम आपको जोशीमठ की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। ये है जोशीमठ में जेपी कंपनी का आवासीय परिसर। जोशीमठ में लगातार भूस्खलन और भूस्खलन के बाद जो पानी इस तरीके से बाहर निकल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। इस समय हम मारवाड़ी में मौजूद हैं। ये जेपी कंपनी का पूरा कैंपस है। इसके ऊपर भी बस्ती है और नीचे भी बस्ती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है, बिना बरसात के ही इस तरीके से पानी निकल रहा है। जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे। अब ये देखिए, ये है उसी आवासीय घर की सीढ़ियां जिसमें मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। अब जरा इधर देखिए, आवासीय परिसर में अचानक मटमैले पानी की धारा गिरने से लोग दहशत में आ गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं। लगा है, जगह जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी आगे के लिए बहुत भयानक हो। ये धीरे धीरे पानी जगह जगह से दिख रहा है। एक साथ अगर आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना तहस नहस हो जाएगा पूरे जेपी कंपनी के अंदर, पूरे ये बहा के ले जाएगा। 12 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा भू धसाव इस क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह ये मलबा वाला पानी निकल रहा है और ये करीब करीब काफी क्षेत्रों में निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो मकानों में मुसीबत है। जोशीमठ के दूसरे स्थान पर भी दरकने की तस्वीरें आम हो रही हैं।
ये देखिए, ये एक बड़े हॉल में अचानक दरार आ गई है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ किसी एक घर या सड़क की नहीं है। जोशीमठ के पूरे शहर में इस तरह की आफत आई हुई है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पहले तो छोटी छोटी दरारें थी, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये कल रात को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी दरारें की इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि डर का माहौल बना हुआ है उससे। ये कल रात से तो सर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और आज आप देखोगे तो ये कम से कम 6 इंच से 8 इंच नीचे धस चुका है और इससे नीचे की तरफ भी काफ़ी धस रहा है, जिससे सब जगह सर ऐसा डर का हो गया कि मतलब कल सुबह क्या होगा। आदमी अफसर भी ये सोच रहे हैं कि कल सुबह क्या होगा। अचानक दिन में जितना दिख रहा है वो पर सुबह का वो फिर वही ऐसी। जोशीमठ नगर में पहले जमीन में मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी और अब उन दरारों से मटमैला पानी निकलने लगा है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। आनन फानन में लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। पानी कैसे और कहां से निकल रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पर आई आफत पर नजर बनाए हुए हैं। समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा। पानी के रिसाव के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हरकत में आए। फौरन जेपी कंपनी की कॉलोनी को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। मैं गया था, मुझे वहाँ से उनके स्टाफ का फोन आया था कि वहाँ पे काफी दरारें पड़ गई हैं। एक भवन के पीछे वहाँ पे काफी मटमैला पानी भी आ रहा है और उनसे जेपी के ऑफिस में वहाँ पे उनसे ये भी बोला गया है कि अगर कोई परिवार वहाँ पे इससे अफेक्टेड हैं तो उनको आप तुरंत सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कीजिए। पानी के रिसाव का कारण एनटीपीसी की सुरंग को माना जा रहा है, पर यह जांच का विषय है। लेकिन जोशीमठ में खतरे की घंटी और तेजी के साथ बजने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।